हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू टैक्स क्लब। 49 जीएसटी का काउंसिल मीटिंग 8 फैब 2023 को हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए हैं टू मेक द चेंजेस अंडर जीएसटी। उसमें से एक चेंज है फॉर रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो जीएसटी कैंसिल होता है उसके लिए जो हम रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसमें काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि उसमें रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, रिलीफ दिए जाएंगे। वो एप्लीकेशंस के लिए दो पार्ट में है। एक जो करंट रिवोकेशन एप्लीकेशन होएगा उसके लिए रिलीफ दिया गया है कि जो टाइम लिमिट है रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का, उसको एक्सटेंड किया गया है। दूसरा, जो अर्लियर पीरियड के है, पास्ट पीरियड के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं और वहाँ पे जो एप्लीकेशन है रिवोकेशन का फाइल करने का, उसका टाइम लिमिट लैप्स हो गया है और वो अभी तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो वो केस के लिए भी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि वो रिलीफ देंगे। तो फर्स्ट करंट केसेस के लिए देखते हैं कि करंट रिवोकेशन एप्लीकेशन में क्या रिलीफ दिया है। तो बेसिकली जो अभी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो करंट प्रोविज़न है इसके लिए, वो है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देते हैं ऑन हिज ओन मोशन, तो वो केसेस में आपको विदिन 30 डेज, विदिन ए पीरियड ऑफ 30 डेज आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना होता है इन फॉर्म जीएसटी RAG 21। तो ये जो टाइम लिमिट है विदिन 30 डेज फाइल करने का, उसका जो डिपार्टमेंट है एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी है, उनके पास पावर होता है कि ये जो 30 डेज का टाइम लिमिट है उसको फर्दर 30 डेज से एक्सटेंड कर सकते हैं। देन आफ्टर कमिश्नर के पास पावर होता है कि वो फर्दर 30 डेज टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोविजन में रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए है कि विदिन 30 डेज आपको फाइल करना है, जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, या फिर जो आपको ऑर्डर मिले हैं कैंसिलेशन के, वो डेट से विदिन 30 डेज एप्लीकेशन करना है। देन एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर होता है कि आपका जेन्यून केस है, आप विदिन 30 डेज फाइल नहीं कर पाते हैं, तो वो केस में वो 30 डेज का मैक्सिमम 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगेन वो 30 डेज भी लैप्स होता है तो कमिश्नर के पास पावर होता है कि जो पीरियड है उसको अगेन नेक्स्ट 30 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टोटली इन टोटल अगर देखेंगे तो 30 30 30 टोटल 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड होता है किसी भी टैक्स पेयर के पास टू फाइल रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। अभी इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि काउंसिल रिकमेंडेड टू अमेंड सेक्शन 30 एंड रूल 23 ऑफ CGST rules 2017 so as to provide time limit for making an application for revocation of cancellation of registration be increased from 30 days to 90 days। तो अभी जो प्रपोजल है काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल ने प्रपोजल दिया है कि जो 30 डेज करेंट लिमिट है, टाइम लिमिट है टू फाइल रिवोकेशन एप्लीकेशन, उसको एक्सटेंड करके 90 डेज कर देंगे। तो अभी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोविजन में आपको एक मैक्सिमम टाइम लिमिट मिलता है 90 डेज का, जो डिपार्टमेंट एक्सटेंड करती है उसके बाद। बट अभी जो टैक्स पेयर है उसके पास 90 डेज का फ्री टाइम रहेगा कि जो भी आपका कैंसलेशन है जीएसटी का, उससे 90 डेज तक आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और ये जो भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो नोटिफाई किए जाएंगे। ये अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, और उसके उसमें जो भी डेट दिए रहेंगे वो डेट से ये एप्लीकेबल होगा ये पीरियड। तो अभी कोई अगर जिनका 30 डेज से एबव है वो अगर फाइल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो नोटिफिकेशंस है उसके बाद ही ये एप्लीकेबल होगा। ये जस्ट प्रपोजल है काउंसिल का। तो फर्स्ट जो एक्सटेंशन है वो तो है कि 30 डेज एग्जिस्टिंग का 90 डेज कर दिया है उन्होंने टैक्स पेयर के लिए। दूसरा, जो डिपार्टमेंट के पास पावर होता है टाइम लिमिट एक्सटेंड करने का, तो उसके लिए भी बता रहे हैं वो टाइम लिमिट इंक्रीज किया गया है कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो विदिन 90 डेज फाइल नहीं कर पाते हैं रिवोकेशन एप्लीकेशन, तो वो केस में
कमिश्नर या फिर ऑफिस ऑथराइज्ड बाय हिम, जो कमिश्नर है जीएसटी के, या फिर वो कमिश्नर ने किसी ऑफिसर को ऑथराइज किया है फॉर दिस एक्सटेंशन, तो उनके पास पावर होता है कि ये मैक्सिमम 180 डेज तक ये पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डेज तो टैक्स पेयर के पास ही टाइम लिमिट है, वो 90 डेज के ऊपर 180 डेज तक जो कमिश्नर है या ऑथराइज्ड ऑफिसर है जीएसटी का, उनके पास पावर होता है कि एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज तक वो एक्सटेंशन दे सकते हैं फॉर फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे टोटली आपको 270 डेज का टाइम मिलता है, मैक्सिमम टाइम आपको ये रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का, जहाँ पे कि उसमें डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन के बाद भी आपके पास मैक्सिमम पीरियड होता है एग्जिस्टिंग में 90 डेज का, वहीं यहाँ पे आपको 270 डेज का टाइम लिमिट हो जाता है आफ्टर एक्सटेंशन गिवन बाय द डिपार्टमेंट। और जो एग्जिस्टिंग टाइम लिमिट है वो 30 डेज से 90 डेज किए जाएंगे। तो ये तो एग्जिस्टिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन है उसके लिए प्रोविज़न है। दूसरा है पास्ट पीरियड रजिस्ट्रेशन के लिए, जो पहले ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा चुके हैं और उसका जो टाइम लिमिट था रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का, वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, लैप्स हो गया है, बट वो रिवोकेशन एप्लीकेशन कर नहीं पाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एमनेस्टी स्कीम लाएगी, एमनेस्टी स्कीम 2023 फॉर दोज केसेस जहाँ पे जो एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल है। तो वो केसेस के लिए एमनेस्टी स्कीम लाएगी और ये एमनेस्टी स्कीम के थ्रू वो जितने भी पुराने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, उसका रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ है, तो उनको वो सारे टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि वो रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बाय द स्पेसिफाइड डेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो ये भी है एमएसटी स्कीम, ये प्रपोजल है, इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी और नोटिफिकेशन में प्रॉपर डिटेल्स बताए जाएंगे कि जिनका पास पीरियड का जीएसटी कैंसिलेशन है, उन्होंने रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है, तो वो केसेस में क्या प्रोसीजर रहेगा उनका रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का। तो नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, जिनका ऑलरेडी जीएसटी कैंसिल हो गया है, रिवोकेशन फाइल नहीं हुआ है, वो कर सकते हैं। तो एमएसटी स्कीम में जो डिटेल्स रहेंगे उसके हिसाब से वो फाइल कर सकते हैं। ये फाइलिंग के लिए कंडीशन प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, जो नोटिफिकेशन के अंदर रहेगा क्या क्या कंडीशन है वो फाइल करने का, रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का फॉर द पास्ट पीरियड। तो ये थे रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल फॉर रिवोकेशन एप्लीकेशन। जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दूसरे चेंजेस है उसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो है एंड वेबसाइट पे हमारा पोस्ट भी है, तो आप वेबसाइट से या फिर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब से हमारा वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी हमारा दूसरा यूट्यूब वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और जो लेट फीस रिड्यूस किए गए हैं फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स, उसके भी डिटेल वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम।